इस दुख की घड़ी में हुई है। और मेरी एक कामना थी, मैंने बनते श्री को कह भी दिया था अब जी पेट्रोल पंप का उद्घाटन करेंगे तब बुलाऊंगी। मुझे क्या पता था कि इस दुख की घड़ी में मुझे बुलाना पड़ा। नहीं तो मैंने ये कहा था मगर जिस दिन पेट्रोल पंप का उद्घाटन करेंगे उस समय बुलाऊंगी, लेकिन उससे पहले आज बनते जी के मुझे इस अवस्था में दर्शन हुए हैं तो भी गनीमत है। मेरा बेटा स्वस्थ हो जाए, दोनों पीड़ित थे तो आप सबकी मेरी आड़े दिनों में इस दुखद घड़ी में साथ दिया, उसके लिए आप सबको मेरा जय भीम है। और तथागत भगवान बुद्ध आप सबको सही सलामत रखे, ये मेरी कामना है। और मैं तो तथागत बुद्ध से, क्योंकि मेरे अंदर ईर्ष्या राग द्वेष नहीं है, ये तो मेरे खत्म हो चुके हैं, लेकिन मोह माया थोड़ी ही रही है जो इस दुख की घड़ी में उजागर हुई है। और तथागत बुद्ध प्रकृति ने मुझे ये पहला दुख दिया, नहीं तो जीवन में मुझे कभी कष्ट नहीं हुआ। मेरी धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स की चोटी पर जो है ध्यान साधना में बैठे थे। बहुत दिनों से वहां पर तपस्या कर रहे थे। दूर दूर तक जो है ना उस क्षेत्र के लोगों को पता चल गया कि हमारे बुद्ध आए हैं, स्वयं बुद्ध आए हैं। और ये खबर पब्लिक से होते हुए राजा तक पहुंच गई। राजा को भी दर्शन करने की इच्छा बनी और वह भी करके तथागत बुद्ध से मिल नहीं पाऊंगा। जिस तरह मैंने नजदीक से जो ना उन्हें देखना है, अकेले में मैंने मिलना है, एकांत में मैंने उन्हें जानना है, कुछ शिक्षाएं लेनी है, तो राजा जब चलता है तो काफी लोग प्रजा भी चलते हैं। तो राजा ने विचार बदल लिया और जो स्वयं भेष भी उसने अपने वस्त्र भी चेंज कर लिए, राजा का भेष उसने नहीं रखा। एक साधारण नागरिक की तरह कपड़े वस्त्र धारण करके राजा जो है तथागत बुद्ध के दर्शन के लिए चल पड़ते। जैसे ही तथागत जहां पर ध्यान में विराजमान थे उनके करीब पहुंचते हैं तो वहां जाकर के उन्होंने तथागत के समक्ष त्रिरत्न नमन किया। 3 बार धरती पर मस्तक रख करके बुद्ध को नमन किया और जो ना साइड में बैठ गए। तथागत ने आशीर्वाद दिया कि अभिवादन शीलस्सा नित्यमुडाचामिनो चतारो धम्मा उड़ंती आयु वर्ण सुख और बल की। बेटे, आपने एक भिक्षु का, एक साधु का अभिवादन किया है, आपकी हर तरह से आपके जीवन में लाभ हो, आपकी विजय हो। फिर राजा ने अपने पास जो है अपने साथ में कुछ फल राजा जो है लेके आया था। राजा ने अपने जो है उस एक छोटी सी पोटली, जैसे किसान मजदूर रखते हैं उस तरह का जो है ना वो साथ में रखा हुआ था। अपनी पोटली से उन्होंने
कुछ जो है ना फल जो है तथागत को दिए। तथागत ने उन फलों को उसी समय स्वीकार किया, उसी समय जो ना चखे वो, और फल खा करके तथागत बड़े मुस्कुराए, बहुत खुश हो गए। फल खाते खाते तथागत कहने लगे, रे इतना मीठा फल है, लगता है यहाँ का राजा जो है बड़ा धर्मी है। यहाँ का जो राजा है वो बहुत ही धर्मी है, इतने मीठे फल यहाँ पर हैं तो यहाँ का राजा बहुत बड़ा धर्मी है। तो राजा ने ये बात सुनी और राजा को ये बात जो है अच्छी तो लगी, लेकिन इस बात पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि मैं तो बुद्ध से मिलने आया था। लेकिन इन्होंने तो ऐसी बात कह दी कि कौन स्वीकार करेगा कि राजा यदि धर्मी है तो फल भी मीठे ही होते हैं। तो राजा को ये बात पसंद नहीं आई और राजा जो है नमन करके चुपचाप माता बहन वापिस चले जाते हैं। और अपने सफर में दूर तक ऐसे ही चलते चलते, जैसे हमारे मन में ये चीन से यहाँ तक 60-70 किलोमीटर घूमती रही बात, राजा को भी ऐसे ही घूमता रहा उनका दिमाग में। राजा ने अपने राज्य में जाकर के राजा ने इस बात के ऊपर जो अमल करना शुरू कर दिया कि बुद्ध ने ये कहा कि इतने मीठे फल है, राजा बड़ा धर्मी होगा। मैं देखता हूं मैं सब गलत काम करूंगा, साथ राजा तो मैं ही हूं, मैं आज के बाद कोई भी अच्छा काम नहीं करूंगा, सब मैं उल्टे काम करने शुरू करूंगा। फिर मैं देखता हूं मैं उसी पेड़ के फल लेकर के 2 साल के बाद मैं फिर राजा तथागत बुद्ध के पास जाऊंगा। तो मेरे बंधुओं, 2 साल तक जो है ना राजा बड़ा क्रूर जो है ना रूप धारण किए रहा, उसका व्यवहार इतना गंदा हो गया, सब लोग दुखी हो गए कि कैसा धर्मी राजा था, अरे क्या हो गया अचानक हमारे महाराज को, ये तो बिल्कुल ही न्याय नहीं करता, कितना न्याय प्रिय था, कितना बुद्धिमान था, धर्मी राजा था। सारी प्रजा दुखी हो गई। और जो है ना जो समय उसने निर्धारित किया था अपने मन में, मेरे बंधुओं, उसी समय के अनुसार फिर राजा अपने जो ना भेष को बदलता है, चेंज करता है, उस आदमी से भी दूसरा ड्रेस चेंज करता है और फिर तथागत के पास जो ना उसी तपोभूमि पर जाता है। उसी पेड़ के उसी सीजन में, उसी जो है ना समय के अनुसार राजा वहां पर पहुंचता है। अपने फिर जो ना थैले से वह नमन करके उसी तरह के वही फल फिर दोबारा से बुद्ध को देते। तथागत ने अच्छे से अभिवादन किया, आशीर्वाद दिया कि सभी दिया जंतु सब रोगों विनस्तु माते भवतंत्राय सुखी दीर्घायु भव बेटे तेरा हर तरह से विजय हो, सब रोगों का विनाश हो, स्वस्थ लंबा जीवन जिए, और फल स्वीकार कर लिए। तथागत ने जैसे ही उन्हीं फलों को बड़े चाव से उठाया और देखा और जो है ना मुंह में डाल लिया, तथागत के मुख से निकला वचन कि लगता है इस देश का राजा अन्यायी हो गया है, इस देश का जो शासक है वो न्याय प्रिय नहीं रहा है, अब मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। ये बात तथागत ने कह दी। तो राजा ने भी उन फलों को खाया, लेकिन राजा को भी विश्वास हो गया कि जो इसका मिठास उस समय था वाक्य में ही इस फल का मिठास, उसी पौधे के फल का मिठास ऐसा अब नहीं है। इसलिए इसे हम आपके बीच में थोड़ा सा कि आखिर ये परिवर्तन क्या है। देखिए मेरे बंधुओं, मेरी माता बहनों, तो आइए
ये तथागत की विचारों को हमने अपने ऊपर अमल किया है। आप अच्छा शासक बनाइए, अच्छे सदस्य बन करके घर में रहिए। आज की देशना में बेटी प्रियंका के जो शांति पाठ में आज के लिए मेरे बंधु मेरी बहनों इतना ही है।